साइंस सरल भाषा में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मोहन शाह। पिछले वीडियो में वर्ग 10वीं के भौतिकी के प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से मैं कुछ हेडिंग्स बताया था, वो आप पिछला वीडियो देखकर समझ सकते हैं। आज मैं प्रकाश का परावर्तन जो घटना है वहाँ से शुरू करूँगा। आप वीडियो को देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, कमेंट करें। जो भी त्रुटि हो रही है उसे मैं समझाऊंगा, जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। ओके, तो आप देखें प्रकाश का परावर्तन घटना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट घटना है, ये किसी भी सतह से, कोई भी अपारदर्शी सतह हो, कोई भी अपारदर्शी वस्तु हो, चाहे वो कितना ही छोटी हो, वायु का कण हो, बड़ा से बड़ा पहाड़, दीवार, कुछ भी हो, वहाँ से जब वस्तु टकराती है तो टकरा कर वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित, परे होती है उस वस्तु से। कोई भी वस्तु हो, कोई वस्तु प्रकाश अपने पे जब पड़ती है तो उसे लौटा देता है। उसी वो लौटाना ही तो एक तरह से प्रकीर्णन में भी आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में वही घटना है। तो वहाँ से प्रकाश जब परावर्तित होती है, उसी घटना को दूर होती है, जब लौट जाती है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा दीवार, पहाड़, कॉपी। अब प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है वो जब प्रकाश किरणें, यहाँ जैसे में एग्जाम्पल है, प्रकाश किरण जब किसी, ये मान लो कोई भी एक अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु से जब प्रकाश किरण टकरा रही है तो टकराती है और फिर टकराने के बाद तुरंत वापस लौट जाती है। तो जितने डिग्री पे, जितने डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, उतने डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। यहाँ बीच में इसको मापने के लिए बीच में एक 90 डिग्री का जो रेखा बनाया गया है, ठीक है, इसे अभिलंब बोलते हैं। इससे हम माप सकते हैं कि अगर 30 डिग्री पे ये प्रकाश किरण आ रही है, आपतित हो रही है, तो 30 डिग्री पे वो वापस जाएगी। अब इस घटना को एक सुंदर फिगर से हम समझें। यहाँ एक फिगर है, इसमें सब हम दिखाए हैं। जैसे यहाँ एक समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण एम डैश, ओके, एम डैश, ये इसका डैश है। और इसमें जो समतल दर्पण है, इसमें प्रकाश की एक किरण की घटना को दर्शाया गया। ये प्रकाश की एक किरण है जिसका नाम है ए ओ, और इस किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। ये किरण समतल दर्पण के किसी बिंदु ओ पे आपतित हो रही है और फिर टकरा के वापस लौट जा रही है ओ बी दिशा में। इस लौटे हुए किरण का नाम है ओ बी और इसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा गया है जिसको हम बोलते हैं, एक लंब खींचा गया जिसे अब हम अभिलंब बोलते हैं। इन दोनों के अभिलंब के दोनों तरफ, दोनों किरणों से, अभिलंब के दोनों तरफ दोनों किरणों से कोण बनते हैं। ये कोण होता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और इसे आई से सूचित करते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसाइडेंस। और ये जो होता है, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। और इसे आर से सूचित करते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जैसे आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु है, परावर्तन कोण, आपतन कोण, अभिलंब, ये सारे जो तथ्य हैं, सभी तथ्यों का हम एक एक कर समझाएंगे और इनको डिफाइन करेंगे। जैसे आपतित किरण हो गया, ठीक है। तो आपतित किरण किसे कहेंगे? आपतित किरण कहते हैं जब किसी अपारदर्शी वस्तु पे किसी प्रकाश स्रोत से कोई किरण आके पड़ती है, ठीक है, उसको कहते हैं, कि कहीं पड़े, किसी भी बिंदु पर पड़े, उसको कहते हैं आपतित किरण। जब आके टकराए किसी वस्तु से, किसी प्रकाश स्रोत से किरण अगर आ रही है तो उसको बोलते हैं हम आपतित किरण। तो यहाँ आपतित किरण कौन है? यहाँ आपतित किरण ए ओ आपतित किरण है। क्या है? यहाँ ए ओ आपतित किरण है, ठीक है। उसके बाद से आपतन बिंदु क्या है? तो किसी अपारदर्शी वस्तु के, किसी कोई अपारदर्शी वस्तु, या ऐसे भी कह सकते हो अपारदर्शी वस्तु के जिस बिंदु पर किरण आके टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ बिंदु ओ क्या है? यहाँ बिंदु ओ आपतन बिंदु है। अब आता है हमारा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जो
जब किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश किरण टकरा के वापस लौटती है, किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश किरण टकरा कर वापस लौटती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है। अब परावर्तित किरण यहाँ देखोगे आप, परावर्तित किरण क्या है? यहाँ ओ बी क्या है? ओ बी परावर्तित किरण है। ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे कि यहाँ ओ बी, ठीक है, ओ बी क्या है? परावर्तित किरण है। समझ में आया? उसके बाद से अभिलंब आता है। ठीक है। तो आपतन बिंदु पे कोई भी हो जहाँ प्रकाश किरण टकरा रही हो किसी भी सतह से, वक्र सतह हो या समतल सतह हो, कोई भी सतह हो, अगर उससे प्रकाश किरण टकरा रही है और वापस लौट रही है, तो टकराई गई बिंदु पे जब कोई भी एक 90 डिग्री का रेखा खींचते हैं लंब, उसी को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो यहाँ लंब हमारा अभिलंब कौन है? ओ एन। यहाँ हमारा अभिलंब कौन है फिगर में? ओ एन। क्या है? ओ एन। एक बार और आप देख लो, यहाँ अभिलंब क्या है हमारा? ओ एन। ये एन है, लाइन इसमें सट गया है। ठीक है। ओ एन। उसके बाद से आता है आपतन कोण। आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। इसको किधर से भी आप बोल सकते हो, जैसे ए ओ एन या एन ओ ए, आप जिधर से चाहें उधर से इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमारा ये आपतन कोण हो गया, और इसका आपतन कोण का जैसे कोण ए ओ एन हो गया, या इसे आई से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं? आई से सूचित करते हैं। इसे कोण आर भी लिख सकते हैं। उसके बाद से हमारा सातवां आ गया, छवां हेडिंग आ गया परावर्तन कोण। लास्ट हेडिंग है इस घटना का, ये है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ परावर्तन कोण को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे बी ओ एन, इधर से आके इधर निकल जाओ या इधर से आके इधर निकल जाओ, एन ओ बी या बी ओ एन। जिस कोण का नाम रखना होता है उसको हम बीच में रखते हैं, उस बिंदु के नाम को, अक्षर को याद रखिएगा, एन ओ बी या बी ओ एन। ओके। तो यहाँ हमारा नाम हो जाएगा कोण एन ओ बी। ओके। या इसको दूसरा भी नाम दे सकते हैं, इधर से आके बी ओ एन। तो यहाँ पे आप दोनों नाम देखेंगे, कोण बी ओ एन, इसको सूचित करते हैं किससे? कोण आर से। तो ये हमारा फाइनल हो गया। एक बार फिगर फिर से आप देख लें ठीक से। ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप पूरे हेडिंग का, और जो मैं परिभाषा बताया उसे बीच बीच में ब्रेक करके लिखते रहें। ठीक है। अब अगला हमारा हेडिंग आता है प्रकाश परावर्तन के नियम। टोटल नियम होते हैं हमारे 2। कितने नियम होते हैं? 2। पहला नियम जो होता है, पहला नियम ये होता है कि किसी भी पारदर्शी सतह पे किसी भी अपारदर्शी सतह पे कोई भी वस्तु हो, वक्र, समतल, कोई भी अपारदर्शी सतह हो, उस सतह पे जब आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो होते हैं, ये तीनों एक समतल में होते हैं। ठीक है। अगर कहीं भी प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही है तो ये तीनों जो रेखाएं होती हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक समतल में होते हैं, एक बिंदु पे होते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा हो जाएगा प्रकाश परावर्तन के नियम में कि आपतित किरण, ठीक से देखो आप, यहाँ आप देखोगे कि आपतित किरण, आपतन बिंदु एवं परावर्तित किरण, ये तीनों जो होते हैं एक ही समतल में होते हैं। ओके। ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसके बाद से दूसरा नियम जो आता है, किसी भी सतह के लिए जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन, यानी कि अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी कोण 40 डिग्री, तो ये भी कितने का आएगा? परावर्तन कोण 40 डिग्री का आएगा। एक परावर्तन घटना के लिए, किसी एक परावर्तन घटना के लिए दोनों कोणों का मान बराबर होता है। ओके। इन दोनों कोणों में, परावर्तन कोण और आपतन कोण में, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, इन दोनों कोणों में
इस कोण का मान यानी परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान पे निर्भर करता है। यानी आपतन कोण का मान जितना बढ़ाएंगे आप, मान लीजिए एक यह समतल सतह है, अगर कोई एक किरण है यहाँ से अगर इस बिंदु पे पड़ रही है, ठीक है, और ये निकल गई, तो अगर ये अभिलंब है हमारा, ठीक है, परावर्तन आपतन आपतित किरण अगर ये यहाँ से हम ला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, जो एंगल ऑफ इंसाइडेंस है यानी कि आपतन जो कोण है वह बढ़ा। जब बढ़ेगा तो परावर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण का मान भी बढ़ जाएगा। यानी कि परावर्तन कोण का मान जो होता है, आर, परावर्तन कोण का मान जो होता है वह किस पे निर्भर करता है, आपतन कोण के मान पे। आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो परावर्तन कोण का मान बढ़ेगा, आपतन कोण का मान घटेगा तो परावर्तन कोण का मान घटेगा। यानी कि आई और आर, कोण आई और कोण आर क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ता है और एक के घटने पर दूसरा भी घटता है। ओके, इसके बाद से आता है कि एक नोट में बात ये आ जाता है, ठीक है, नोट में कि अगर प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पे सीधी पड़ रही है, एकदम सीधी, यानी सीधा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। अगर कोई रेखा कोई अपारदर्शी किसी अपारदर्शी वस्तु पे जब प्रकाश किरण सीधी रेखा में पड़ती है, एकदम सीधी रेखा में, एकदम लंबवत जब पड़ती है 90 डिग्री पर, तो वह बिना कोई कोण बनाए हुए पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है, क्योंकि 90 डिग्री पे आई है तो 90 डिग्री पे जाएगी भी। तो यहाँ दोनों कोणों का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। यानी कि आपतित, यानी कि यहाँ परावर्तन कोण का मान यानी कोण आर बराबर शून्य आता है। यहाँ परावर्तन कोण का मान नहीं बन पाता है। तो परावर्तन कोण का मान नहीं बना तो आपतन कोण का भी मान नहीं बने, यानी दोनों कोणों का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला हेडिंग हमारा है प्रतिबिंब। ठीक है, क्या है, प्रतिबिंब, इमेज। ये है हमारा अगला हेडिंग, इमेज। अब ये प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है, आप इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। प्रतिबिंब क्या है, किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का प्रकाश परावर्तन द्वारा, किसी वस्तु का प्रकाश परावर्तन द्वारा, ठीक है, जब उस वस्तु का आकार दूसरे तरफ उस वस्तु के या उसी तरफ बनता है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप और सामान्य भाषा में समझे कि जब प्रतिबिंब कभी भी किसी भी पदार्थ का दर्पण से बनाया जाता है, ठीक है, तो दर्पण में जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से जाती है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर पुनः वापस आती है और वापस आकर जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती है, जहाँ भी मिलती है, चाहे दर्पण के अंदर यानी पीछे मिले या दर्पण के आगे मिले, तो वो उसका प्रतिबिंब कहलाता है, जहाँ भी मिलती है तहाँ भी। ठीक है, तो प्रतिबिंब का सामान्य परिभाषा हो जाएगा, प्रकाश किरणें, वस्तु से प्रकाश किरणें परावर्तन आती, प्रकाश किरणें ऐसे हो जाएगा वस्तु से। जैसे ये एक दर्पण हो गया, जैसे मान लीजिए आप, ये एक दर्पण हो गया, समतल दर्पण, और यहाँ कोई खड़ा है, ठीक है, यहाँ कोई खड़ा है और यहाँ से जब प्रकाश किरण टकराएगी इस पे, ठीक है, जब प्रकाश किरण यहाँ टकराएगी तो ये दोनों प्रकाश किरणें क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। जब रिफ्लेक्ट होंगी दोनों किरणें, ये तो आप जान रहे हो 90 डिग्री पे आपतित हो रही है, तो 90 डिग्री पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और ये किरण देखिए, ये किरण जो है ये कुछ डिग्री पे आपतित, देखें कि ये मान लीजिए ये अभिलंब है, ठीक है, तो ये 90 कुछ डिग्री पे आपतित जब हो रही है तो उतने ही डिग्री पे क्या होगी, परावर्तित भी होगी। और ये दोनों परावर्तित किरणें पीछे की तरफ बढ़ाए जाएंगे, तो मान लीजिए ये पीछे की तरफ बढ़ाए गए,
ठीक है। आगे तो मिलेंगे नहीं, ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो मिलेंगे नहीं, तो पीछे की तरफ जब बढ़ाया जाता है तो ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे एक दूसरे से, ये मान लीजिए इस बिंदु पे मिल गया, ठीक है। अब इस बिंदु पे इस वस्तु का फिगर बन जाएगा, ठीक है। किस दर्पण में हमने लिया? समतल दर्पण में। तो कोई भी दर्पण हो सकता है, दर्पण होना चाहिए, दर्पण रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से आती प्रकाश किरणें, प्रतिबिंब का परिभाषा आप जान ले, वस्तु से आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, ठीक है, वस्तु से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे परावर्तित होगी? दर्पण से। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, ये जब डॉटेड रेखाएं दिखाई जाती हैं तो ये मिलती हुई आभास हो रही है, ये मिल नहीं रही है वास्तव में मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, आभास हो रही है, हाँ यहाँ मिल रही है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन होता है, या तो मिलती है नहीं तो मिलती हुई आभास होती है। तो वस्तु से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब के कितने प्रकार हो जाते हैं? 2 प्रकार हो जाते हैं, एक हो जाता है रियल इमेज और एक हो जाता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज यहाँ आप देखोगे, तो यहाँ आप देखोगे प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक इमेज होता है यानी रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो यहाँ दोनों जो प्रतिबिंब है उसमें थोड़ा सा बस डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? सब में वस्तु से प्रकाश किरणें आपतित होंगी दर्पण पे, और परावर्तन के बाद दोनों में वस्तु से प्रकाश किरणें आपतित होंगी दर्पण पे, ठीक है। बस वास्तविक इमेज तब बनेगा जब प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे से मिलती हैं, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और दर्पण से परावर्तन के बाद जब प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिलती हुई आभास होंगी, प्रतीत होंगी, तो वो होगा आभासी प्रतिबिंब, या इसका दूसरा भी नाम है जिसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। ओके। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के इमेज बनते हैं, और दोनों प्रकार की इमेज में बस इतना ही अंतर होता है कि एक इमेज में प्रकाश किरणें मिलती हुई दिख रही हैं साफ साफ, और दूसरे इमेज में प्रकाश किरणें मिलती हुई आभास हो रही है, प्रतीत हो रही है, वास्तव नहीं है, वो एक कल्पना है कि यहाँ मिल रही है, ठीक है। और दोनों में एक और अंतर होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, और इसे क्या किया जाता है? पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जाता। किसे? आभासी प्रतिबिंब को। ओके। अब अगला हेडिंग है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आप देखोगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जो होता है, मान लीजिए यहाँ एक समतल दर्पण है, एक फिगर के माध्यम से आप समझ लो, ठीक है। यह समतल दर्पण M डैश है और इसके सामने कोई वस्तु O रखी जाती है, ठीक है। तो इसके सामने एक वस्तु O रखी गई है, और इस वस्तु से 2 किरणें, किसी भी इमेज को बनने के लिए 2 किरणों को ही लिया जा रहा है। 2 किरणों पे ही, किरणें तो बहुत सारी आती हैं लेकिन 2 किरणों को लेकर समझाया जा रहा है। इमेज 2 ही किरणों पर बनाया जाता है, बुक में भी देता है। यहाँ आप देखोगे पहली किरण जो है O से M बिंदु पे आ रही है, जो एकदम 90 डिग्री पे आ रही है, और फिर यह जब आ रही है 90 डिग्री पे तो उसी पथ पर पुनः वापस लौट जा रही है, उसी पथ पर पुनः वापस लौट जा रही है। फिर दूसरी किरण OA दूसरी किरण जो आपतित हो रही है, यह परावर्तन के बाद उतने ही डिग्री के कोण बनाते हुए AB दिशा में निकल जाती है, ठीक है। और यहाँ एक अभिलंब खींचा गया है। इन दोनों परावर्तित किरणों को AB इस परावर्तित किरण को और MO इस परावर्तित किरण को, इन दोनों परावर्तित किरणों को अपने अपने सिधाई में, अपने अपने सिध में जब पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे से बिंदु I पर मिलती हैं। किस पे मिलती हैं? बिंदु I पर, एक दूसरे से बिंदु I पर मिलती है। तो इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा वस्तु का प्रतिबिंब। और ये चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो ये आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमने वहाँ नहीं बताया, प्रतिबिंब जब बता रहे थे तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? सीधे होते हैं,
सीधा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा, किसके अपेक्षा? वस्तु के अपेक्षा। वस्तु जैसा रहेगा उसी तरह सेम टू सेम बनेगा सीधा। लेकिन वही वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, यहाँ एक बार फिर हम बैक ले जा रहे हैं पीछे, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है और साथ ही साथ हमेशा हमेशा ये क्या होता है? उल्टा बनता है। ये कैसा बनता है? उल्टा। ठीक है, कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। और ये पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता और हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, तो यहाँ ये सीधा बन रहा है। ठीक है, और इसकी तमाम विशेषताएं होती हैं। आपको विशेषताएं मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। आप समतल दर्पण में खड़ा होकर ये सारी विशेषताएं देख सकते हैं। जो भी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में वो आभासी सीधा बनता है। प्रतिबिंब के आकार की प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की बिल्कुल बराबर होता है। और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है दर्पण के पीछे, वह वस्तु जितना दर्पण से दूर होता है उतना ही दूरी पे पीछे वो प्रतिबिंब ही बनता है। यानी कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों समतल दर्पण में बराबर होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता क्योंकि वो आभासी होता है। और जो भी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में उसमें पार्श्व अंतर होता है वस्तु के अपेक्षा, यानी बाएं का दाएं हो जाता है। ठीक है, बाएं का दाएं, यानी कि आप अपना बाएं कान छुएंगे तो प्रतिबिंब में दायां कान दिखाएगा। ठीक है, तो बाएं का दायां पार्श्व अंतर होता है। बस मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ आज। ये इस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, आज इतना ही। अगले वीडियो में शेष। मैं चाहूँगा कि जल्द जल्द ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। आप वीडियो को देखें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें सभी बच्चों के पास। जो भी त्रुटि हो उसे हमारे पास पहुंचाएं कमेंट करके। देखें बढ़िया से वीडियो को, बीच बीच में रोक कर परिभाषा लिखें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें आप। ठीक है, पूरा जब देखिएगा तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा देख के वीडियो आप आगे भगा भगा देख लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होगा। ओके, बाय।